नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार मवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास में मैसेज भी आया, कुछ ने कमेंट्स भी किया कि सर कुछ पीएचडी के बारे में बताओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पीएचडी है वो करना चाह रहे हैं और आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस है उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए पीएचडी जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं आज आपको पीएचडी के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और बहुत ही यूनिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। कोशिश करूंगा कि लगभग जो टॉपिक है वो मैं यहाँ पर कवर कर सकूं। सबसे पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत ही आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे और आगे क्या क्या जॉब के ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। इसलिए आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो यूट्यूब चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो है इसको लाइक करें। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी के बारे में। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको पीएचडी के बारे में, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो जो ये पीएचडी है ये होती क्या है, ठीक है। पीएचडी की फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। ओके, ये जो डिग्री है ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस डिग्री है और सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है इस डिग्री को, ठीक है। अब बात ये आती है कि सबसे पहले तो कि पीएचडी है वो क्यों करने चाहिए और मुझे पीएचडी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, खुद का ये है। पहली बात ये कि पीएचडी क्यों करनी चाहिए और दूसरी चीज ये है क्या मुझे पीएचडी करनी चाहिए, ठीक है। मेरी तो हो गई है, बट मैं आप लोगों के लिए, अगर किसी की पीएचडी नहीं है तो वो अगर ये सोच रहा है कि मुझे पीएचडी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अब तय आपको करना है कि आपको ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओके, पहली बात तो जो पीएचडी है वही पीएचडी क्यों की जाती है। देखो, जो पीएचडी है ये एक बहुत ही सबसे बड़ी डिग्री है, प्रेस्टिजियस डिग्री है ये वाली, ठीक है। इस डिग्री को लेने के बाद में जो सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो आपको अगर हायर एजुकेशन में जाना है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो आपकी पीएचडी होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है कि पीएचडी जो डिग्री जब आपको मिल जाती है और आप हायर एजुकेशन की अगर बात करते हो तो आपका डेवलपमेंट होता है, आप आगे बहुत कुछ खुद के लिए, समाज के लिए और इस देश के लिए कुछ अच्छा करने की सोचते हो। तो मेरे ख्याल से आपको जो ये पीएचडी है वो पीएचडी करनी चाहिए अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो तो, ठीक है। ओके, या जिसके पास में टाइम नहीं है या बहुत सारी उसके पास में और सोशल जिम्मेदारियां हैं, या फॉर एग्जांपल वो अगर जॉब कर रहा है, बहुत सारी अगर उसके पास जिम्मेदारियां, तो ठीक है, वो अगर उसके पास नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता। बट हाँ, ये बात है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट का ये रूल होता है कि आपको हायर एजुकेशन के लिए लीव मिलती है, तो आप हायर एजुकेशन के लिए लीव अप्लाई करके और फिर आप पीएचडी कर सकते हो। आपके लिए बहुत सारे मौके हैं। अब बात आती है कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप खुद अपने बारे में सोच रहे हो कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो तो बिल्कुल आपको पीएचडी करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटी के लिए तो ये रूल निकाल ही दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप तभी बन पाओगे जब आपका पीएचडी होगा, तभी आप बन पाओगे, ठीक है। ओके, तो अब बात आती है कि ये पीएचडी है। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। आप भी अपनी कैटेगरी को डिफाइन कर लेना कि आप किसके अंदर आते हो। एक कैटेगरी में ये होता है कि मुझे पीएचडी करनी है और ढंग से करनी है, ठीक है, तरीके से करनी है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जिस टॉपिक पे रिसर्च करेगा उस टॉपिक में वो ढंग से रिसर्च करेगा, ठीक है। एक कैटेगरी ये होती है। और एक कैटेगरी जो होती है वो ये होती है कि नहीं, मुझे कैसे ना कैसे कहीं से मुझे डिग्री मिल जाए और मुझे पीएचडी मिल जाए, बस डिग्री मिल जाए, मुझे कुछ नहीं करना है, कहीं पे कोई है मुझे डिग्री दे दे, बस मेरी जो रिसर्च है वो भी कोई और कर ले, मेरे जो पेपर्स है वो भी कोई और लिख दे और मुझे तो केवल बस डिग्री दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। देखो, ये बहुत ही गलत बात है,
कि आपको केवल डिग्री चाहिए, बिना मेहनत के डिग्री आप लेके उस डिग्री का करोगे क्या? बताओ, क्या काम में आएगी वो? जो इस तरीके की डिग्री लोगे ना आप, मैं एक बात बताऊं, आप किसी को 5 आदमियों में खड़ा होकर बोल भी नहीं पाओगे कि मेरे पास पीएचडी की डिग्री है, क्योंकि आपको पीएचडी का पी नहीं पता है। आपको पीएचडी का पी नहीं पता, आपने रिसर्च की नहीं, आपने जो है उसके बारे में कुछ जाना ही नहीं, तो आपका मतलब आपका जुबान है ना, आपका माइंड है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो साथ आपका देगी ही नहीं। इसलिए ये आप अगर पीएचडी करना चाह रहे हो तो बिल्कुल आपको ढंग से, थोड़ा सा ढंग से पीएचडी है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। केवल डिग्री से क्या हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा आप नहीं कर पाओगे। आपको उसके बारे में एक तरीके से, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, जो गवर्नमेंट्स के रूल है उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपको पीएचडी करनी चाहिए। और क्योंकि आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, आप उस जो भी फील्ड के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस फील्ड में आप रिसर्च करोगे उसके आप स्पेशलिस्ट बनने जा रहे हो आप। तो एक बात बताओ, अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, और वो डॉक्टर अगर मान लो आंख का डॉक्टर है, अगर उसने आंख में अगर मान लो पीजी नहीं की है उसने, तो क्या आप उससे इलाज करवा लोगे क्या? बताओ, आपका मन करेगा क्या मैं उससे इलाज करवा लूं? या कोई सर्जरी का है, उसने अगर मान लो एमएस किया ही नहीं है, तो क्या आप उससे सर्जरी करवा लोगे क्या? बताओ, नहीं करवाओगे आप। आजकल तो डॉक्टर जो एमबीबीएस डॉक्टर है उसके पास में कोई दिखाता भी नहीं है, स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं। आपको सब कुछ अच्छा चाहिए, तो इसका मतलब अगर आप वो चीज कर रहे हो तो आपको बिल्कुल उस चीज को टाइम देना चाहिए और आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होनी चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं कि हाँ केवल पीएचडी की डिग्री मिल जाए बस और मुझे कुछ नहीं करना पड़े, बिल्कुल भी इस चीज के मैं फेवर में नहीं हूं। ओके, और ये आधिकारिक सही भी नहीं है ये चीज। चलो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि आपको पीएचडी अगर करनी है तो किस तरीके से आपको क्या मेंटेलिटी रख के आपको पीएचडी करनी है। अब हम बात करते हैं इस पीएचडी के बारे में कंप्लीटली, कि अगर मान लो एक बीएससी का स्टूडेंट है या बीए का स्टूडेंट है या बीकॉम का स्टूडेंट है, जब वो पीजी में आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको पीएचडी करने की इच्छा जागती है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पीएचडी में अगर एडमिशन होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, वो 5 लोगों को पूछता है कि इसका प्रोसेस क्या है, मुझे वहां से पीएचडी करनी है, यहां से पीएचडी करनी है, ठीक है, कई लोगों को पूछता है, लेकिन उसको सिलेक्शन प्रोसेस का नहीं पता होता है कि क्या प्रोसीजर होता है। देखो, पहली बात यहां पर अगर हम बात करें जो पीएचडी है, तो इस पीएचडी के अंदर यहां पर किस किस फील्ड में पीएचडी होती है। ये जो है ये साइंस के फील्ड में पीएचडी होती है, ठीक है, ये आर्ट के फील्ड में भी पीएचडी होती है और कॉमर्स के फील्ड में भी पीएचडी होती है, और कोई और फील्ड बचा हुआ हो तो उसमें भी पीएचडी होती है। पीएचडी सब फील्ड के अंदर होती है, ठीक है, ओके। दूसरा ये कि पीएचडी जो एडमिशन होता है, इस एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, बिल्कुल मैं वही चीज बताने वाले हूं, और मैं सारी की सारी चीजें एक एक बहुत ही तरीके से आपको और जिम्मेदारी के साथ में सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं। एक होती है इंटीग्रेटेड पीएचडी। देखो, इंटीग्रेटेड पीएचडी का मतलब होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी दोनों साथ में हो जाएगी। जैसे ये बहुत सारी जगह पे ग्रेजुएशन और बीएड साथ में होती है ना, ठीक है ना, प्रोग्राम होता है ना, जो 4 ईयर प्रोग्राम होता है, 5 ईयर प्रोग्राम होता है, उसी तरीके से पीएचडी यहां पर इंटीग्रेटेड पीएचडी, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है और पीएचडी भी होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटीग्रेटेड पीएचडी करवाते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इंटीग्रेटेड पीएचडी नहीं करवाते। मतलब इसमें एक बार आपका यहां पर सिलेक्शन हो गया ना, तो ये चीज कंटिन्यू चलती जाएगी आपके साथ में, ठीक है, ओके। अब इसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। सबसे पहली बात तो आती है कि आप जिस फील्ड से भी बिलोंग करते हो, तो आपके मन में ये होनी चाहिए कि मुझे पीएचडी करनी है और मुझे ढंग से पीएचडी करनी है। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैं पीएचडी करूं, तो पीएचडी करूं तो कहां से करूं, मतलब जगह तो होनी चाहिए कोई। पीएचडी अगर मुझे करना है तो ऐसी कौन कौन सी जगह है, या मैं जिस फील्ड में पीएचडी करता हूं वो कहां पर अवेलेबल है। ओके देखो, अगर आप सपोज करो पीएचडी, मान लो आप रॉकेट साइंस में पीएचडी करना चाह रहे हो, ठीक है, ओके, तो रॉकेट में अगर आप मान लो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में करना चाहो, वहां पर फैसिलिटी नहीं है, तो आप वहां पर कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, इसरो में जाना पड़ेगा आपको। इसरो है, वहां पर ये फैसिलिटी है। तो आपको अगर इस तरह की जो जहां पर फैसिलिटी है वहां पर वो चीज है वो आपको करनी पड़ेगी। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैं पीएचडी करूं तो कहां से करूं। देखो, हर कोई एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से
एजुकेशन लेना चाहता है। आप जब स्कूल में गए थे तब भी आपने एक अच्छा स्कूल चूज किया था। आप आपने जब पीजी यूजी की थी तब भी आपने एक अच्छा कॉलेज चूज किया था। आप पीजी कर रहे थे तब भी अच्छा कॉलेज आपने या यूनिवर्सिटी है वो चूज किया था। हमेशा आप अपनी जिंदगी में अच्छा ही चाहते हो, ठीक है ना। तो फिर आपको जो चूज करना है वो भी एक अच्छा ही चूज करना है। ओके, तो मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। और कई बार सर्कमस्टेंस भी होती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ये कंप्लीटली हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस एनवायरमेंट को या उस जो भी हम कर रहे हैं उसको हम कितना अच्छा बना पाते हैं, क्योंकि हम खुद का बहुत बड़ा योगदान होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप एक बहुत अच्छे प्रोफेसर के अंडर में पीएचडी करो, अब अगर आप खुद काम नहीं करोगे तो क्या फिर उस अच्छे प्रोफेसर का क्या मीनिंग रहा? कोई मीनिंग नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि आपने खुद ने काम नहीं किया। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितना काम कर रहे हो और कैसे काम कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी पीएचडी डिग्री है ना, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको आगे किस तरीके से लेकर जाना चाहते हो। ओके, ठीक है। तो अब हम यहां पर इसमें बात करते हैं कि इसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या होता है। देखो, सबसे पहला कि पीएचडी करें तो कहां से करें। जो आप पीएचडी है ना, कई फील्ड होते हैं इसके अंदर। यहां पर इसमें जो पीएचडी का एडमिशन होगा उसके बारे में सारी मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। कि सबसे पहले तो देखो आता है क्या, एडमिशन नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। एडमिशन नोटिफिकेशंस में जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी है, जहां का भी है, उसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह कई चीजें दी हुई होती है। फिर क्या होता है, उसके अंदर आपको फॉर्म फिलिंग करवाया जाता है, फॉर्म भरवाया जाता है। पहला, कोई भी जहां से भी पीएचडी होगा उस जगह से क्या होगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, फिर आपसे फॉर्म भरवाया जाता है। फॉर्म भरवाने के बाद में शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अगर किसी के फॉर्म में कुछ गलतियां हैं जो भी है उनको हो सकता है वो करेक्ट करवाएं, या जो भी है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में या तो एग्जाम होता है या इंटरव्यू होता है, या हो सकता है एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों ही हो जाए। और उसके बाद में क्या होता है, फाइनल वहां पर सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट बनती है। ये एक जनरल प्रोसीजर है। तो सबसे पहले एडमिशन नोटिफिकेशन मिलता है, फॉर्म भरवाया जाता है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, एग्जाम है, इंटरव्यू दोनों ही हो सकते हैं या एक हो सकता है, और उसके बाद में फाइनल मेरिट बनती है। अब बात आती है कि ये जो एडमिशंस होते हैं तो ये कहां कहां होते हैं। देखो, ये पीएचडी जो होती है ये या तो यूनिवर्सिटी से हो सकती है, और यूनिवर्सिटी भी दो तरह की होती है। एक स्टेट यूनिवर्सिटी होती है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, जैसे स्टेट फॉर एग्जांपल राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेट की यूनिवर्सिटी है। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे फॉर एग्जांपल जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसी तरीके से जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ओके, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। राजस्थान में भी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजस्थान में भी, ओके, किशनगढ़ में। तो ये यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाह रहे हो तो या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है या स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, ओके। दूसरा ये कि इस देश के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी हुआ, ठीक है, आईआईएम हुआ, एनआईटी हुआ और आईआईएससी बेंगलोर, ठीक है, इनमें भी पीएचडी होती है। फिर अगर हम यहां पर बात करें कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है ना, वहां पर भी पीएचडी होती है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होते हैं, जैसे सीडीआरआई होता है, एनसीएल होता है, एनपीएल होता है, ठीक है ना, एम्स होता है, बार्क है, ये सारे के सारे क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ही तो होता है। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। आप किस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड के बारे में आप गूगल पे टाइप करो और रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगाओ, आपको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। फिर एक जो है वो होता है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज होती है उनसे भी पीएचडी कैसे की जाती है, कंप्लीटली बताने वाला हूं मैं सबका, इनके बारे में सब इंफॉर्मेशन देने वाला हूं मैं आपको। देखो, पहली बात है आपको कहां से पीएचडी करनी चाहिए, ठीक है, जगह कौन कौन सी है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, इसमें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आ जाती है, बहुत अच्छी अच्छी कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, वो भी पीएचडी करवाती है, वहां पर भी काफी अच्छी रिसर्च होती है। तो आप वहां पर भी उस यूनिवर्सिटी वाले के अंदर आप उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसको भी कंसीडर करना। लेकिन ध्यान रखना, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो फ्रॉड भी है, तो ये देख लेना वो यूजीसी के थ्रू अप्रूव है या नहीं है, वो चीज जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है, ओके। अब यहां पर जो यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटी में स्टेट, देखो आपको कहां से, स्टेट यूनिवर्सिटी से करनी है, यानी आप जहां घर रह रहे हो उसके पास में ही आपको करना है, या आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है। क्योंकि देखो, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है या जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, उनके अंदर
रिसर्च की फैसिलिटी होती है, सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, वो एक फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वहां पर वो फैसिलिटी प्रेजेंट है नहीं है। आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो ना, उस फील्ड की वो वहां पर फैसिलिटी है या नहीं है। देखो, हो सकता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में उस चीज की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, हो सकता है उसमें वो फैसिलिटी नहीं हो, तो आपको बिल्कुल स्टेट वाली जो यूनिवर्सिटी है वो चूज करनी चाहिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां से पीएचडी करना चाह रहे हो। तो मैं आपको बिल्कुल बता दिया, आपको आप स्टेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, आप आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी से पीएचडी कर सकते हो, या आप जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है उनसे पीएचडी कर सकते हो, या आप फॉरेन से भी पीएचडी कर सकते हो। तो बात आती है कि हमें एक चीज का तो पता चल गया कि हम यहां से पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट है कि वो घर नहीं छोड़ना चाहते, जहां पर घर पास में वहीं पे वो पीएचडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको खुद का डेवलपमेंट करना है, आपके समाज का, देश का डेवलपमेंट करना है, तो मेरे ख्याल से आपको पीएचडी वहां से करनी चाहिए जहां से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपका वहां रियल में ही आपको उस चीज का वेटेज बिल्कुल मिलता ही मिलता है। और अच्छी का मतलब मैं बता देता हूं, सब अच्छा होता है, स्टेट भी अच्छी होती है, सेंट्रल भी अच्छी होती है, आईआईटी भी अच्छी होती है, फॉरेन की भी अच्छी होती है, सब यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है आप कितना अच्छा काम कर रहे हो और आप कितना बेटर रिजल्ट लेके आ पाते हो। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जहां पर कोई फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो स्टूडेंट है, वो मतलब उसके अंदर काम करने का या अपने जो रिसर्च है उसके लिए इतना जुनून होता है कि वो कहीं और से कहीं और जाकर, मतलब एनरोलमेंट वहां होता है लेकिन वो कहीं और जाकर या किसी और तरीके से वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आता है। इसका मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पीएचडी को कितना बेटर तरीके से कर रहे हो। ओके, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि कैसे पता चले। बहुत सारे स्टूडेंट है कि मेरे को तो पता ही नहीं चला, वहां से भी पीएचडी होती है, कि मुझे पता कैसे चले। देखो, सिंपल सी एक बात है, जैसे जॉब के लिए नोटिफिकेशंस निकलते हैं ना, ठीक है, और वहां पर एक पूरे सेंट्रल का अगर बात करें तो एक नोटिफिकेशन निकलता है पूरे सेंटर के लिए, ठीक है। अगर स्टेट की बात करें तो एक नोटिफिकेशन निकलता है ना। यहां नोटिफिकेशन निकलता है लेकिन एक नोटिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, अगर राजस्थान में अगर मान लो, या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में मान लो, एमपी में मान लो, या हरियाणा में, कहीं पे भी अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में होता है, तो क्योंकि एक स्टेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है, तो उन यूनिवर्सिटी का एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन निकलता है। इसका मतलब जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का अगर नोटिफिकेशन निकलता है तो पर्टिकुलर एक नोटिफिकेशन निकलता है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पीएचडी के लिए एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन निकलता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन निकलता है, आईआईटी के लिए एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन निकलता है, खुद का वहां पे इंस्टीट्यूट है उसका एक नोटिफिकेशन निकलता है। सबसे पहली बात है कि आपको जहां से भी पीएचडी करनी है, आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे या आईआईटी जो इंस्टीट्यूट्स है, या एनआईटी है, या आईआईएससी है, उनकी साइट विजिट करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको वहां की साइट विजिट करनी चाहिए। सब कुछ आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है ना, वो उसकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो आपको मैंने एक, क्योंकि जो जिनके मन में ये है कि मुझे पता ही नहीं चला था, उनके लिए बता दिया, आपको साइट है उसके ऊपर विजिट करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये जगह बता दी मैंने आपको, कहां कहां से आप है जो पीएचडी है वो कर सकते हो। अब ये बात आती है कि यहां पर जो मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्सिटी से पीएचडी, तो अगर यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आप स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो भी, जिससे भी करना चाह रहे हो, जैसे आप एमएलएसयू से करना चाह रहे हो, या राजस्थान यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल किसी हरियाणा की यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हो, या एमपी की यूनिवर्सिटी से करना, जहां से भी आप करना चाह रहे हो, उसकी साइट के ऊपर विजिट करना, वेबसाइट पे विजिट साइट, उसकी साइट पे विजिट करना। आप अगर मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से करना चाह रहे हो, तो आप उसकी साइट के ऊपर विजिट करो। आप अगर जेएनयू से अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हो तो जेएनयू की साइट के ऊपर विजिट करो। आप अगर डीयू से पीएचडी करना चाह रहे हो तो डीयू की साइट पे विजिट करो। और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि मुझे कहां पे क्या करना है, तो आपको सब क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, उसकी वेबसाइट पे जाओ, आपको सब चीजें। और आप दूसरी चीज कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो हर जगह का अलग अलग तरीके का होता है।
स्टेट का अलग तरीके का होता है, सेंट्रल का अलग तरीके का होता है, आईआईटीज का अलग तरीके का होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट का अलग तरीके का होता है, फॉरेन का जो है जो इंस्टीट्यूट्स है उनका अलग तरीके का होता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो आप ये सोचो एक कॉमनली प्रोसीजर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोचो एक कॉमनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर कॉलेज की अगर बात करें तो पीजी प्लस उसका नेट या स्लेट होना चाहिए, या अगर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो पीजी प्लस उसका नेट जो है वो प्लस उसका क्या होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। जो अभी रूल्स आएंगे जो 2021 से आए हैं उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको, जुलाई 2021 से, ठीक है। तो क्या ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन पीएचडी में एक कोई कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है, ध्यान रखना। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फॉर्म कितने आ रहे हैं, और जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है वो ऑटोनोमस यूनिट, उसके पास में पावर होती है कि वो अपना क्राइटेरिया है वो क्या रखें, उसके पास पावर होती है। यहां अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो वो तो यूजीसी के पास में पावर है कि उसको क्या क्राइटेरिया रखना है, उसी के अकॉर्डिंग सब स्टेट को चलना पड़ता है, सब जगह उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। लेकिन यहां जो पीएचडी है उसके लिए एक कोई कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, एक चीज कॉमन है, वो क्या है, आपका पीजी होना चाहिए, बस ये चीज कॉमन है कि आपका क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। ये तो सब जगह पे है। लेकिन अब आप कितने परसेंटेज होने चाहिए आपके, ठीक है, आपके और क्या क्या होना चाहिए, वो बाकी सब चीजों जो है वो इंस्टीट्यूट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी से करना है तो स्टेट हो चाहे जो भी सेंट्रल हो, साइट पे विजिट करना है। अगर आपको आईआईटी आईआईएम वगैरह इनसे करना है, अच्छा एक चीज और बता देता हूं, जो यूनिवर्सिटी होती है ना, इनमें साल में एक बार एडमिशन होता है। कई यूनिवर्सिटीज में साल में जो है वो 2 बार भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन लगभग यूनिवर्सिटीज में साल में एक बार होता है, और कई में 2 साल में एक बार होता है। तो थोड़ा सा मामला यहाँ पर गोलमाल साख है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें लगभग वहां पर रेगुलरली होता है, यहां पर बहुत अच्छा सिस्टम्स होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो यहां पर रेगुलर होते हैं। जो आईआईटीज या आईआईएम या आईएस जो ये वाले हैं, इनके अंदर जैसे आईआईटी की अगर मैं बात करूं 2 टाइम्स इन ईयर, 2 साल के अंदर 2 बार एडमिशन होते हैं। तो इनका नोटिफिकेशन निकलता है, जैसे एक निकलता है मार्च अप्रैल के अंदर, एक निकलता है सितंबर अक्टूबर में। तो मार्च अप्रैल वाला जो नोटिफिकेशन निकलता है उसका सारा प्रोसीजर है वो जून तक कंप्लीट हो जाता है, और जुलाई से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और सितंबर अक्टूबर वाले का दिसंबर तक कंप्लीट प्रोसीजर हो जाता है, और उसका जनवरी से यहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो यहां पर साल में 2 बार निकलता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, उनकी भी आप वेबसाइट पे चलो, यहां पर भी डिपेंड करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कब नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, क्या करें, सब कुछ आपको जहां जाना है ना, वहां से आप उसकी वेबसाइट है उसके ऊपर आपको विजिट करना है। ओके, इसी तरीके से अगर आपको मान लो फॉरेन इंस्टीट्यूट से करना है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूट के लिए कई जगह पे इसका एक सीधा सा मैं बहुत इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक चीज बता दूं, बहुत जगह पे जीआरई है और जो टोफेल का एग्जाम है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपके ये जो है ये क्लियर होने चाहिए, तभी आप वहां से कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी जगह है फॉरेन के अंदर जहां पर इन दोनों ही एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कई जगह पे रिक्वायरमेंट होती है, कई जगह पे नहीं होती है। आप क्या करना है, आपको जो भी वहां जिस यूनिवर्सिटी से करना है, वहां के जिस प्रोफेसर के अंडर में करना है, उसको एक आप मेल करना है और एक रिसर्च प्रपोजल भेजना है। तो इसके लिए मैं आपको एक पूरा अलग से बताऊंगा आपको कि यहाँ जो बाहर की यूनिवर्सिटी अब्रॉड से अगर आप करना चाह रहे हो पीएचडी, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। बट हाँ, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि आपको वहां से भी कर सकते हो, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलती है वहां पर। तो आप फॉरेन से भी पीएचडी है वो कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए अलग से हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है ना, ये क्या है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी। मैं आप पहले भी बात कर चुका हूं कि हर जगह पे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर जगह पे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। ये एक कोई सेंट्रल एक कोई बॉडी नहीं है जिससे सब जगह पे एक कॉमन चीज कर दे, नहीं, हर जगह पे अलग अलग है, ठीक है। तो आपकी पीजी है वो तो होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी है उसके लिए अलग प्रोसीजर है, आईआईटी आईएम आईआईसी इनके लिए अलग प्रोसीजर है, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए अलग प्रोसीजर है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए अलग प्रोसीजर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही फॉर्म निकल जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो अब पीएचडी करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म आ जाते हैं, तो फिर उनको शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। सब स्टूडेंट को तो नहीं करवा सकते, इतनी नंबर ऑफ सीट भी नहीं होती है। तो वहां पे फॉर्म भरवाने के बाद में क्या करते हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, ठीक है, ताकि
उस एग्जाम में जो पास नहीं हो वो वहां से हट जाए। ओके, तो यहां पर इसमें क्या करते हैं, यहां पर अच्छा दूसरा चीज ये कि जो पीजी है, कुछ क्या करते हैं कि पीजी के अंदर अगर मान लो फॉर एग्जांपल उसने अप्लाई किया और पीजी में ये एक सर्टेन परसेंटेज रख देते हैं, मान लो उसके 60% यूनिवर्सिटी ने ये तय कर दिया कि जिसके 60% है केवल उसी को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, डिपेंड करता है कि उसने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएचडी के लिए क्या रखा है। अगर मैं जैसे अगर आईआईटी की बात में मैं करूं, अगर यहां पर ध्यान रखना, यहां पर 65% या 70% रख देते हैं कि जिसके इतने नहीं है उसको तो शॉर्ट लिस्ट नहीं करवाते, इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए बुलाते ही नहीं है, घर जा भाई, ठीक है ना। तो आप क्लेम नहीं कर सकते, ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि और वो भी इंस्टीट्यूट के अलावा डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। वो देख लो यहां पर इंस्टीट्यूट में भी डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर जो 65% है, पहले ठीक है 60% रखा जाता था या 55 भी रखा जाता था क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे, अब तो यहां पर भी ये कर दिया। तो इसका मतलब पीजी में कितने परसेंटेज होने चाहिए ताकि आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाए, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी जगह पे नहीं है। वो कितना ही ये वेरी करता रहता है। इस साल अगर और क्राइटेरिया रखा तो दूसरे साल कोई और क्राइटेरिया रख सकते हैं, वो कंप्लीट इस चीज के लिए फ्री है। तो यहां पर ऐसा कोई नहीं है, बट हाँ ये कहा जाता है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इस तरह का कोई ऐसा नहीं है। जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होता है इसी तरीके से। अगर मैं आईआईटी, आईआईएम, आईएससी या एनआईटी इनकी बात करूं तो यहां पर भी बहुत जगह पे क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। वहां पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, वहां पर पहले कम परसेंटेज वालों को हटा दिया जाता है और उसके बाद में क्या किया जाता है, उसके बाद में जिनके अच्छे परसेंटेज होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है। कई जगह पे एक राउंड में इंटरव्यू लिया जाता है, जहां पर कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं तो उनका 2 राउंड में इंटरव्यू लिया जाता है और फिर फाइनल जितनी सीटें होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। और कई जगह पे क्या होता है, पहले जैसे फॉर्म भरवा लिया, सबको एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक परसेंटेज होना चाहिए, अगर उससे कम परसेंटेज है तो उसको तो निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी सबको बुला के एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। उस एंट्रेंस में से फिर कईयों को निकाल दिया जाता है और फिर इंटरव्यू होता है और उसके बाद में फिर फाइनल लिस्ट बनाई जाती है। ये भी एक प्रोसीजर होता है, यानी कंप्लीटली डिपेंड करता है और कंप्लीटली टाइम के ऊपर डिपेंड करता है और उस डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन जो पीएचडी में एडमिशन कर रहा है तो वो किस बेसिस के ऊपर कर रहा है। कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है यहाँ पर जो आईआईटीज वगैरह है इनके अंदर। यूनिवर्सिटीज है इनमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू भी होता है, वो डिपेंड करता है, खुद के ऊपर डिपेंड करता है। कई जगह पे एंट्रेंस एग्जाम होता है केवल और इंटरव्यू नहीं होता है, तो वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स है वो आए हैं। देखो पहले के जमाने में क्या होता था, पहले बहुत सिंपल प्रोसीजर था कि आपने किसी गाइड को मेल किया, अगर वो गाइड मान गया कि हमें पीएचडी में, तो उसका इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाता था, कंप्लीटली उस गाइड के ऊपर डिपेंड करता था कि उसको ले लिया। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू है वो चलना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन होगा। इसी तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी, ठीक है, इन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी एक जो नोटिफिकेशंस निकलता है उनकी वेबसाइट पे और फिर उसके बाद में इनका भी यही प्रोसीजर होता है, एग्जाम लेते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू तो होता ही होता है, ठीक है, और उसके बाद में फाइनल सिलेक्शंस करते हैं। अच्छा एक चीज और, बहुत जगह पे क्या होता है, जिनका जेआरएफ होना चाहिए, जिनका नेट होना चाहिए, उन्हीं को वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि पीएचडी के अंदर क्योंकि हम पीजी कर लिए होते हैं तो अब थोड़ी सी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम फाइनेंशियली फ्री हो और हम घर वालों के ऊपर ज़्यादा लोड ना दे। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ये चाहते हैं कि उनका जेआरएफ है हो, ताकि जो स्कॉलरशिप है वो फंडिंग एजेंसी चाहे यूजीसी हो चाहे सीएसआईआर हो, वो उनको कुछ पैसा दे जिससे उनका खर्चा है वो चलता रहे, ठीक है। जैसे स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो जेआरएफ होता है 36,000 है या एसआरएफ होता है 40,000 है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की स्कॉलरशिप मिल रही है उसको, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उतने उनको पर मंथ है वो मिलता है। जिन सब्जेक्ट्स में जेआरएफ नहीं होता है या नेट नहीं होता है तो उनमें फिर इंस्टीट्यूट फंडिंग होती है। जैसे अगर मैं बात करूं गेट, अगर किसी ने गेट क्वालिफाई कर दिया, मान लो उसका जेआरएफ नहीं है और उसने गेट क्वालिफाई कर दिया, तो फिर क्या होता है कि उसको इंस्टीट्यूट और उसका एडमिशन हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल हो गया, तो उसको फिर इंस्टीट्यूट फेलोशिप देता है, ठीक है। कई जगह पे कई यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होता है, ना तो उसका गेट है ना जेआरएफ है, कुछ भी नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है,
लेकिन फिर भी मान लो सपोज करो वहां पर पीएचडी में एडमिशन हो गया, तो प्रोजेक्ट जो किसी गाइड के पास में प्रोजेक्ट होता है ना, तो गाइड क्या करता है, उस प्रोजेक्ट में से उसको कुछ ना कुछ फंडिंग है वो देता है, ताकि उसका जो खर्चा है वो चलता रहे। तो यहाँ पर पीएचडी में एक स्कॉलरशिप जो स्कीम होती है बहुत अच्छी स्कीम होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स है ताकि फाइनेंशियली फ्री महसूस कर सके और वो जो अपना काम है उसको बेटर तरीके से कर सके। तो ये डिपेंड करता है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है वो प्रीफर करते हैं कि क्या हो, जेआरएफ या गेट हो, जेआरएफ हो, वो इस चीज को प्रीफर करते हैं ताकि क्या हो, उनको इंस्टीट्यूट को वो फेलोशिप ना देना पड़े, और फंडिंग एजेंसी होती है जो सीएसआई रहता है या जो यूजीसी होती है वो उनको स्कॉलरशिप दे दे। तो वो ऐसा भी ये होता है कि क्राइटेरिया कई जगह पे ये भी रखा जाता है। तो समझ में आ रहा है ये वाली चीज सारी की सारी। ओके, अब अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें कि इसमें जो एग्जाम और इंटरव्यू फॉर पीएचडी, तो मैंने आपको क्या बताया, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने आए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्म्स है वो कितने आए हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फॉर्म जैसे 5 सीट है और अगर फॉर्म मान लो 500 आ गए, तो वहां पर अब उनको अलग तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम रख लेते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम रखने के बाद में क्या करते हैं, वो हो सकता है फिर उनको, और जैसे मान लो उनमें से 300 को निकाल दिया, अभी भी 200 है, 200 का इंटरव्यू, 5 पोस्ट के लिए 200 का इंटरव्यू, फिर वो क्या करते हैं, उनको भी अलग करने के लिए फिर इंटरव्यू लेते हैं वो। और इंटरव्यू में भी मान लो फिर और कैंडिडेट ज्यादा आ गए, तो हो सकता है 2 राउंड में इंटरव्यू हो जाए। बट 2 राउंड में कई जगह पे जैसे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, आईआईएससी बेंगलोर वगैरह है, वहां पर इस तरह का होता है, बाकी तो 2 राउंड में नहीं होता है नॉर्मली। ओके, तो इस तरीके से वहां पर उनको छांट दिया जाता है जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, और जो बेटर कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट्स को लगते हैं उनको फिर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो उसके लिए एग्जाम और इंटरव्यू है, या तो केवल एग्जाम हो सकता है या केवल इंटरव्यू हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फॉर्म है वो कितने आए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर फेलोशिप की भी मैंने बात की है आपको कि फेलोशिप फाइनेंशियली फ्री रखने के लिए फेलोशिप है वो भी आपको दी जाती है, इंस्टीट्यूट्स के थ्रू दी जाती है। कई जगह पे जिनका कुछ भी नहीं है और वो पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, तो कई जगह पे उनको क्या होता है, वहां पर कोई फेलोशिप नहीं मिलती है, ठीक है। तो थोड़ा उनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, या कई जैसे कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है वहां पर वो पीएचडी करते हैं तो उनको तो इवन पैसा देना और पड़ता है वहां पर, ठीक है। फिर ये है कि यहां पर कितना टाइम लग जाता है पीएचडी करने में। देखो, टाइमिंग का कोई लिमिट नहीं है, हो सकता है आपको 3 साल भी लग जाए, ठीक है। अगर आप बेटर काम करोगे ना, कुछ करोगे ना, अगर ढंग का करोगे ना, तो 3 साल नॉर्मली लग जाते हैं, ठीक है। 3 साल नॉर्मली लग जाते हैं। अब हो सकता है आपको 3 साल भी लग जाए, हो सकता है 4 भी लग जाए, हो सकता है 5 भी लग जाए, हो सकता है 6 भी लग जाए, हो सकता है 7 भी लग जाए। 2 लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक आप खुद और एक आपका जो गाइड है, वो 2 लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर कि आपको कितना टाइम लगेगा। लेकिन होता ही है कि आप खुद है वो बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हो इस चीज़ के लिए। अगर आप बहुत अच्छा काम कर लेते हो, बहुत बेटर काम कर लेते हो, तो आपको जो पीएचडी की डिग्री है वो पहले मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप खुद के ऊपर डिपेंड करता है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला है, कंक्लूजन यही निकला है कि अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, अगर आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर जिस इंस्टीट्यूट से या जिस यूनिवर्सिटी से जहां से भी आप पीएचडी करना चाह रहे हो उसकी वेबसाइट पे जाओ और सारी की सारी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कोई एक प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है, वो डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का क्राइटेरिया रखें पीएचडी में एडमिशन करवाने के लिए, ठीक है। तो फिर आपकी जब पीएचडी कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद में आप हायर एजुकेशन में आप उसके योग्य हो जाते हो। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न और आता है कि क्या गारंटी है कि पीएचडी होने के बाद में जॉब मिल ही जाएगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोई गारंटी है क्या, पीएचडी कर ली तो जॉब मिल जाएगी, ये कोई गारंटी है क्या। देखो, गारंटी किसी चीज की नहीं है। आपने अगर मान लो यूजी कर ली तो क्या कोई गारंटी है क्या आपको जॉब मिल जाएगी। आपने पीजी कर ली तो क्या कोई गारंटी है क्या आपको जॉब मिल जाएगी। किस चीज की गारंटी ले रहे हो आप। और ये क्वेश्चंस होना भी नहीं चाहिए। कोई गारंटी हारंटी कुछ नहीं है, ठीक है। आप अगर बेटर करोगे, आप में अगर एबिलिटी है, क्योंकि अब जो सिस्टम्स होते हैं, जो जैसे जैसे टाइम आगे चल रहा है वैसे वैसे मैं चीजों को देख रहा हूं कि ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हैं सिस्टम। मतलब अगर कोई उसके एलिजिबल है, वो योग्य है तो है, बस। अब वो पहले वाली जो चीजें हैं वो नहीं रही है। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप बेटर हो, तो बिल्कुल आपको इसका रिवार्ड जरूर मिलेगा।
और आप अगर कुछ कर भी नहीं रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए इस चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, आपने बहुत अच्छा किया है, आप प्रयास करते रहोगे तो आपका भविष्य है वो बहुत उज्जवल होता है। ठीक है, ओके। किसी भी फील्ड में कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए ये प्रश्न हमारे माइंड में आना भी नहीं चाहिए। हमें जो भी है मेहनत करनी चाहिए और फिर आगे जो भी चीज़ है बेटर हो सके उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप सब लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बताया है वो आपको उसके काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई होगी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो और मुझे वो चीज़ है वो पूछ सकते हो। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशंस है वो देने की कोशिश करूं। और आपने अगर इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत जल्द ही एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आप सब लोगों के सामने आने वाला हूं और आपकी जो सफलता है उसमें 4 चांद लगने वाले हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।